हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरसी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। आज के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिटेल के साथ सभी प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न पूछा गया था सीआई निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछा गया था जिसमें से मूलधन क्या है, 4000 दिया हुआ है। मूलधन 4000 रुपया दिया हुआ है। इसमें से रेट 10% दिया हुआ है। टाइम 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई निकालने के लिए पूछ रहा है। दोस्तों, इस सवाल को आप लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहले हम लोग इस क्या करते हैं, फॉर्मूला से आपको बता देते हैं, फिर ट्रिक से बताएंगे, फिर ट्रिक से भी बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए। पहला क्या कह रहा है, सीआई निकालने के लिए पूछ रहा है। सीआई निकालने से पहले हमको क्या होता है, तो मिश्र धन निकालना पड़ता है। मिश्र धन यानी कि ए का मान हमें निकालना पड़ता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इसके पावर में क्या होता है, तो टाइम होता है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया। कितना है, 4000 रुपया। 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 10% बटा 100। टाइम कितना दिया हुआ है, ये टाइम है, टाइम कितना है, 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब क्या है, 4000 मूलधन 4000। अब इसको लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इधर जाएगा तो गुना होगा। 10 प्लस ये 1 हो जाएगा बट्टा 10, इसका क्या है, तो पावर में 2 है। 4000 गुने 4000 गुने कितना हो जाएगा, 10 1 11 बट्टा 10, इसका क्या है, 2 वर्ष का है, यानी कि स्क्वायर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे भी समझ जाइएगा। देखिए कितना है, 4000 रुपया गुने 11 बट्टा 10 के पावर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 2 बार लिख सकते हैं। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो को क्या करते हैं, काट देते हैं। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब कितना है, 40 गुने 11 गुने 11, इसको गुना कीजिएगा, इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4840 रुपया हो जाएगा। जो हमारा क्या है, मिश्रधन कितना है, 4840 रुपया हमें आ गया। अब सीआई निकालने के लिए, अब क्या है, सीआई निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। मिश्रधन ए माइनस पी। मिश्रधन कितना आ गया, 4840 रुपया माइनस मूलधन कितना है, 4000 रुपया। 4000 रुपया, इसको घटाएंगे तो 840 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 840 रुपया। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा मेथड से इसे सोल्व करते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला वाला बात। फॉर्मूला से बनाइएगा आप लोग एग्जाम में तो ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। आप लोग को एग्जाम में ट्रिक से सोल्व करना है। ट्रिक से कैसे सोल्व करना है, तो आपको 2 तरीका और बताने वाला हूँ, आप लोग देखते रहिए। थोड़ा इसे मिटा देते हैं, क्या है कि आपको देखने में थोड़ा आसानी होगा। चलिए क्या है, तो हम लोग सीआई निकालने के लिए क्या होता है, जितना मूलधन दिया होता है और रेट से उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। कितना है मूलधन, 4000 रुपया है। इस पे 4000 पे क्या करते हैं, 10% हमको रेट लग रहा है, तो 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ये हो गया पहले वर्ष का। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है, 4000 रुपया पर फिर 10% का टैक्स लगेगा, यानी कि रेट लगेगा। फिर कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ये हो गया, 2 वर्ष का निकल गया। लेकिन सीआई में क्या होता है, जो मूलधन रहता है और जो ब्याज बनता है, उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस ब्याज क्या है, पहले वर्ष का ब्याज 400 रुपया है, इस ब्याज पर भी 10% का ब्याज लगेगा। जितना रेट दिया रहता है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 10% निकालेंगे 400 का तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए, वही क्या है, तो सीआई हो जाएगा। पहले वर्ष 400 रुपया, फिर दूसरे वर्ष 400 रुपया ब्याज हुआ। फिर क्या है, ब्याज पर ब्याज कितना लगा, तो 40 रुपया। ब्याज पर ब्याज कितना लगा, तो 40 रुपया। कुल कितना हो गया, 840 रुपया क्या है, तो यही आपका सीआई आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 840 हो गया। चलिए दोस्तों, आप लोग अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा मेथड से सोल्व करते हैं। इससे भी कम समय में आपको बता देते हैं। इससे कम समय में एग्जाम में
कैसे सॉल्व करना है। आप लोग अगर CISI अच्छा ढंग से पढ़े होंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस तरह के कम से कम समय में बना पाएंगे। चलिए ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, CI निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अनुपात विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। अनुपात विधि से इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। CI के लिए 2 वर्ष में कितना अनुपात होता है, 2 वर्ष के लिए 2:1 में हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसमें से क्या है, 2 वर्ष के लिए 2:1 में विभाजित करते हैं। मूलधन कितना है, 4%, 4,000 रुपया है। इस पर 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। इस 400 में पहला वर्ष क्या है, 400 रुपया है। इस 4% पे 10% लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। ये 400 कितना वर्ष के लिए आ गया है, 1 वर्ष के लिए, लेकिन हमको क्या है तो 2 वर्ष के लिए, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 400 गुना 2 वर्ष के, 1 वर्ष के लिए 400, फिर 400, 800 रुपया क्या हो गया, 800 रुपया हो गया। ये ब्याज पर भी ब्याज कितना लगा, 1 के लिए 40 मिला है तो 40 जोड़ दीजिए। 2 लाइन में आपका आंसर 840 रुपया। तो आप लोग अनुपात विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो CI कितना हो गया, 840 रुपये। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, SI से पूछा गया था कि SI निकालने के लिए, जिसमें मूलधन, दर, टाइम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो SI निकालने के लिए, SI निकालने के लिए दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कितना है मूलधन, 12,000 रुपया। टाइम कितना है, 2 वर्ष, और रेट कितना है 7%। बटा में कितना हो जाएगा, 100, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कितना हो गया, 120 गुने 2 गुने 7। इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 120 गुने 14। 120 गुने 14 कितना हो जाएगा, 1680 रुपया। क्या हो गया, डायरेक्ट SI निकल गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1680 रुपया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ट्रेन से पूछा गया था। दोस्तों आप लोग के एग्जाम, ग्रुप डी के एग्जाम में CISI, ट्रेन, ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवधारा, ये सब आप लोग पढ़ के ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, कह रहा है, ट्रेन से प्रश्न पूछा गया था कि एक ट्रेन इधर से आती है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, दूसरा ट्रेन अपोजिट साइड से आती है जिसका लंबाई 140 मीटर है। वह 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करती है, तो वह पार कर जाती है, एक दूसरे को पार कर जाती है। अपोजिट साइड से आता है दोस्तों, अपोजिट साइड से आता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, तो जुड़ जाता है। अपोजिट साइड से आता है इसलिए डिस्टेंस जुड़ जाता है। अगर एक ही साइड से, अगर इधर से ही पहला ट्रेन चल रहा है, दूसरा ट्रेन भी इधर से आता, तो इसका डिस्टेंस क्या होता, तो घट जाता है। इसका डिस्टेंस घट जाता है, अपोजिट साइड से क्या होता है, तो जुड़ जाता है। इसका टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो इसका चाल स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है। आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जिसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, पहली ट्रेन की लंबाई कितना, 120 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, 140 मीटर है। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 10 सेकेंड दिया हुआ है। 120 प्लस 100 ये प्लस 140 बटा 10, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 बटा 10। इसको काट दीजिए, तो ये क्या हो गया, 26 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों आगे के शिफ्ट में जिनका एग्जाम है, यहाँ तक तो पूछ दिया, हो सकता है कि ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आया है, पूछ दे आपके किलोमीटर में। इतना निकालने के बाद किलोमीटर में आंसर बताना है। तो 26 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से भागा दे देते हैं। 18/5 से भागा दे देते हैं, जितना आएगा वहीं को क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये प्रश्न थोड़ा इस पे लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, HCF 17 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, जिसका अनुपात कितना है, 5:7 है। HCF दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक दिया हुआ था 17, जिसमें से अनुपात कितना है, 5:7 है। तो छोटी संख्या क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको एक बार इससे गुना कर दीजिए, एक बार इससे गुना कर दीजिए। ये क्या हो गया, 17 गुने 5, ये हो गया 17 गुने 5 जो आएगा वही क्या हो गया, इसका छोटी संख्या ये हो गया छोटी संख्या। और ये 17 गुने 7, 17
गुने 7 क्या हो गया, ये हो गया बड़ी संख्या। आप लोग इस तरह से बेहद ही आसान है, 1 सेकंड में गुना कर सकते हैं। तो छोटी संख्या कितना हो गया 85 और ये दूसरा बड़ी संख्या कितना हो गया, तो ये 119 हो गया। आप लोग इस तरह से बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आयु संबंधी प्रश्न पूछा गया था। आयु संबंधी भी प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। पहला कह रहा है पिता पुत्री का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। पिता है, पिता पुत्री का आयु का अनुपात कितना है, 3:1, 3:1 है। और 10 वर्ष बाद, यानी कि प्लस कर देते हैं, 10 वर्ष बाद पिता पुत्री का आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो पुत्री का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पुत्री का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दोस्तों अनुपात में दिया हुआ है, बेहद ही आसान सवाल होता है, आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है। तो पहले क्या करते हैं, अंतर को समान कर लीजिए। हम लोग पहले अंतर को क्या करना है, समान कर लीजिए। इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें भी 1 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 200 करेंगे। तो अब कितना नया अनुपात कितना हो जाएगा, नया अनुपात 3:, पिता पुत्री का अनुपात 3:1, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये 1 गुने 2, तो 2 हो गया। अब क्या कह रहा है, ये इसका क्या है, अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है, वही क्या अंतर, 1 का अंतर कितना है 10 वर्ष, दोनों का अंतर कितना है, सेम है। 1 का अंतर कितना है 10 वर्ष है, 1 का अंतर कितना है तो 10 वर्ष है। वही पूछ रहा है तो पुत्री का वर्तमान आयु, तो पुत्री का वर्तमान आयु कितना है 1 है, इसी में से पुत्री का वर्तमान आयु 1 है, इसलिए पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 1 का अंतर कितना है तो 10 है। तो पुत्री का वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगा। अगर इसी तरह से पूछ देता पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो कितना है, पिता के वर्तमान आयु का अनुपात 3 है, तो 1 का अंतर कितना है 3 है, तो 1 का अंतर 10 है, तो 3 से 10 में 3 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट पिताजी का उम्र आ गया, पिताजी का उम्र 30 वर्ष आ गया। तो आप लोग अनुपात के सवाल को 2 सेकंड में बना सकते हैं, अनुपात को 2 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं, बेहद आसान होता है। सबसे आसान आयु संबंधी इसी है, इससे आसान आयु संबंधी में कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर दोस्तों समकोण त्रिभुज रहता तो आधार गुने ऊंचाई ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं थे, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज रहता है, समकोण त्रिभुज रहता है तो क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। लेकिन पहले हम लोग जांचेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। जांचने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। इस पर देखेंगे अगर सेट हो गया तो ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना पड़ेगा। क्या है, बड़ा वाला का बड़ा कर दीजिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, पी का मान कोई भी रख लीजिए 7 मान लीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 7 7 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 4 2 6 1 7। ये क्या है तो बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। पहले तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज है, अगर देखने से पता चल जाता है तो आप लोग को ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज रहे तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा उस फॉर्मूला पे लगा करके। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है, विषम त्रिभुज है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस हीरोन फार्मूला लगा करके इस तरह के सवाल को सोल्व करते हैं। हीरोन फार्मूला आप लोग 9th 10th में हीरोन फार्मूला पढ़े होंगे। हीरोन फार्मूला क्या होता है, हीरोन फार्मूला निकालने से पहले हमको एस का मान निकालना पड़ता है। हीरोन फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है, तो ये हीरोन फार्मूला होता है। हीरोन फार्मूला लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एस का मान निकालना पड़ेगा। एस का मान निकालने के लिए जितना भी कोण दिया रहे उस कोण का सबको कोण को जोड़ दीजिए, फिर क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए। 5 प्लस 7 प्लस 10 बट्टा 2 कितना है, 7 5 12 10 22 बट्टा 2 कितना हो गया, एस बराबर 11 हो गया। एस बराबर 11 हो गया। अब हीरोन फार्मूला क्या कर रहा है, हीरोन फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्या है, एस का मान कितना आ गया 11। अब एस माइनस ए, एस माइनस एस यानी कि 11 माइनस कितना दिया हुआ है ए 5 कर लेते हैं। फिर एस माइनस बी 11 माइनस
बी कितना है 7, बी 7 और एस माइनस यानी कि 11 माइनस सी 10। तीसरा कोण का मान 10 दिया हुआ है। अब क्या कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। 11 गुने 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 10 कितना हो गया 1, 11 माइनस 10 1। अब क्या करेंगे, पहले 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 2 को 2 है तो 1 2 क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। 11 6 66 रूट अंडर 66, 2 रूट 66 इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से फॉर्मूला को सोल्व करते हैं। दोस्तों हम आपको डिटेल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जब भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बहुत ही कम समय में बना सके। अगर आपको शॉर्ट तरीके से सभी प्रश्न को बताने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों अभी आपके पास समय है, आप लोग समय का अच्छा से उपयोग कीजिए। चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न इसके ऊपर लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आयत के बारे में, आयत का चौड़ाई के बारे में पूछा गया था, जिसमें से लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई पूछ रहा है, जिसमें से आयत का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें से आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितना है 20 मीटर, तो चौड़ाई पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 6 चौका 24, 6/5 क्या हो गया बी हो गया, 6/5 क्या हो गया बी हो गया। अगर इसको तोड़ेंगे तो और कितना तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर कितना हो जाएगा इसका बर्थ हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई 1.2 मीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत का चौड़ाई 1.2 मीटर आप लोग सही टिक लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक वस्तु को 1148 रुपया में बेचा जाता है तो 30% का हानि होता है। पूछा हुआ था प्रश्न, परसेंटेज से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से 1148 रुपया में किसी सामान को बेचा जाता है तो 30% का हानि होता है। उसी सामान को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। 5% कितना क्या कर रहा है तो लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना चाहिए। तो क्या है 30% का हानि हो रहा है तो 70%, अगर 70% बेच रहा है तो 1148 रुपया में बेचा जा रहा है। अगर कह रहा है 5% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितना रुपया में बेचना जाना चाहिए, तो 1148/70 गुने 105 कर देते हैं। आप लोग इसे काट दीजिए, क्या करना है काट देते हैं, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकान 7, 7 44, 7 छक 42, 2 7 चौका 28, 164 ये हो गया। 10 बार में ये कटा हुआ था, 10 बार में कटा हुआ था। अब 5 से 21 पंचे 105, 5 दूना 10, ये 2 से फिर इसको काट दीजिए 8, ये 2, 82 गुने 21, 82 गुने 21 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 गुने 21 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1720 रुपया। कितना हो जाएगा 1720 रुपया में उस वस्तु को बेचने पर क्या होता है, उस ग्राहक को, दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो कितना में बेचा जाना चाहिए 1720 लो आप लोग सही टिक लगाए होंगे। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न था, रीजनिंग से एक प्रश्न मिला है दोस्तों, 20 45 65 और 90, तो अगला पद क्या होगा। अगला पद चुनने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, पहले देख लेते हैं कितना का बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से 20 बढ़ रहा है, 65 से 90 हो रहा है तो 25 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है पहले 25 बढ़ा फिर 20 बढ़ा फिर 25 बढ़ा तो फिर क्या होगा 20 बढ़ेगा, 90 20 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का ही एक प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति है एक्स स्थान से पश्चिम की ओर कितना मीटर चलता है तो 70 मीटर चलता है, 70 मीटर वह पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और फिर 70 मीटर चलता है, वो तब वह कहाँ पहुंच जाता है, वाई स्थान पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक्स स्थान से चलना प्रारंभ करता है, पहले वह पश्चिम की दिशा में 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है तो वाई स्थान पर पहुंच जाता है। तो जो है पहले स्थान एक्स स्थान से चलना प्रारंभ किया था उस स्थान से वाई की दूरी कितना है, एक्स स्थान से वाई की दूरी कितना है, तो यही डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ क्या है, यहाँ कितना चला था
70 मीटर चला था, ऊपर भी 70 मीटर चला था, यहाँ क्या इतना चला था तो 150 मीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा 150 मीटर वह व्यक्ति चला था, जो x और y से कितना दूरी पर है तो 150 मीटर की दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। 12 का संबंध 145 से है, उसी तरह 9 का संबंध 82 से है, तो 11 का संबंध अगला पद किससे है, अगला पद वह किससे संबंध रखता है, तो क्या है पहले देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अगर एक जोड़ देते हैं 144 में तो 145 हमें मिल जाता है। उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, फिर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी लगेगा, पहले 11 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, फिर एक जोड़ दीजिए। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। तो 11 का संबंध किससे है तो 122 है। आप लोगों ने सही टिक लगाए होंगे। दोस्तों रीजनिंग का सवाल बनाने के लिए आपको ABCD 26 तक क्रमांक नंबर से याद होना चाहिए। इस तरह से A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। और क्या कहते हैं आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, इससे आपको क्या होगा कम समय में आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। अगर स्क्वायरिंग यानी कि आपको 12 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है अगर नहीं पता है, तो आपको स्क्वायरिंग करने में, इस तरह के प्रश्न बनाने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप लोग कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 20 तक क्यू याद कर लीजिए और ABCD का 26 तक पूरे नंबरिंग याद होना चाहिए आपको। इस तरह से आप लोग कम समय में रीजनिंग का सवाल इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं, बहुत समय का बचत हो जाता है। तो आप लोग जिनका भी कमज़ोर है मैथ रीजनिंग, कम से कम आप लोग ये याद कर लीजिए, फिर एग्जाम देने के लिए जाना है। फिर एग्जाम देने के लिए क्या करना है तो जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक द्विघात समीकरण से एक प्रश्न पूछा गया था। x² - 14x प्लस 49 है, 49 बराबर 0 है, तो x का मान कितना होगा। द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आप लोग इसे 1 सेकेंड में भी बना सकते हैं। पहले आपको इस तरह के प्रश्न को अगर दूसरे शिफ्ट में पूछते, दूसरा टाइप पूछ दे, तो आपको बनाने में थोड़ा करना ही हो सकता है। इसलिए पहले आपको मैं फार्मूला से बता देता हूँ, फिर ट्रिक से मैं बताऊंगा। तो x के मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसमें a का मान कितना है, a का मान है 1, b का मान है -14 और c का मान कितना है तो 49 है। c का मान 49 है। अब इस मान को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा x का मान 7 आ जाएगा। x का मान 7 आ जाएगा। दूसरी तरह से आप लोग अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं, अगर ट्रिक से आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बनाएं। अगर आपको यह बेसिक नहीं पता होगा तो ट्रिक आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको पहले ट्रिक नहीं बताता हूँ, डिटेल से सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। पहला क्या करना है, इस 49 को इस तरह से क्या करना है तोड़ना है। इस 49 को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके ये 14 आ जाए और गुना करने पर ये 49 आ जाए। तो 7 गुने 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 7 को 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। 7 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। x का मान बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 2 सेकंड में बना सकते हैं। अगर फैक्टर करने आता है तो आप लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है जो आप लोग करते नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक त्रिभुज है जिसका पहला कोण का मान 60 डिग्री, दूसरा कोण का मान 80 डिग्री, तो तीसरा कोण यानी कोण C का मान पूछ रहा था, जिसमें से आप लोग को पता होगा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो कोण A का मान कितना दिया हुआ है 60, कोण B का मान 80 और कोण C निकालना है। इसलिए कोण C बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 140। तो आपका क्या है कोण C बराबर 40 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण C बराबर 40 डिग्री। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का इतना प्रश्न हमें मिल पाया है, जो काफ़ी बेहद अच्छा प्रश्न था। सभी प्रश्न अच्छा था, सभी प्रश्न बनाने लायक था, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं था। दोस्तों ये 100% रियल प्रश्न है। आप लोगों से 1000 बार कहना चाहता हूँ, ऐसे चैनल को देखा मत कीजिए जो आपको बरगला रहा है। बहुत से चैनल पे मैंने भी देखा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, एनालिसिस भी कुछ हो रहा है, एग्जाम हुआ 2 मिनट के बाद एनालिसिस वीडियो आ जाता है। तो आप लोगों से
गुजारिश है कि आप लोग उस तरह के चैनल को देखना बंद करें जो रियल क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग उसी को देखिए, आपको उससे फायदा होगा। अगर दूसरा चैनल देखते हैं तो आपको सिर्फ वह गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। आप लोग का रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर एकदम रियल कंटेंट मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो उस दिन एनालिसिस नहीं किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको रियल लगे तो आप उसी चैनल को देखिए, चाहे मेरा ही चैनल हो चाहे दूसरे का भी चैनल हो। बहुत सारे चैनल है, वहाँ पर भी रियल बताते हैं, आप लोग उसे भी देखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।